Welcome back to all students. In next part of this video, we were discussing classification of tunnels, and in classification of tunnels on the basis of their uses or purpose, we have discussed that tunnels are of three types: traffic tunnels, hydropower tunnels, and public utility tunnels. We have covered the first tunnel, that is traffic tunnels. Now we will discuss the hydropower tunnels, and before discussing this hydropower tunnel we will discuss few examples of traffic tunnels. So let's start. पहला जो एग्जांपल है जो आप सभी ने अभी हाल फिलहाल में ही सुना होगा, अटल टनल, जो दैट इज़ नेम्ड आफ्टर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इस टनल का उद्घाटन अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द्वारा किया गया था। ये एक हाईवे टनल है और विच इज़ बिल्ट अंडर रोहतांग पास इन ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज ऑन द लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे पे बना है और जो कि रोहतांग पास ईस्टर्न पीर पंजाल हिमालयन रेंज में इसको बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई की ख़ास बात ये है कि पहले बताते हैं कि ये 10,000 फीट के ऊपर बनी है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर्स है, विच इज़ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड अबव 10,000 फीट। मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई की अगर टनल्स की हम दुनिया की सभी टनल्स की बात करें तो ये सबसे लंबी टनल है, अटल टनल, 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है जवाहर टनल इन J&K। जम्मू कश्मीर में एक और टनल है जो है जवाहर टनल। ये भी पीर पंजाल हिमालयन माउंटेन्स में बनी है। ये भी एक हाईवे टनल है। नेक्स्ट है सिम्पसन टनल इन स्विट्ज़रलैंड। ये एक रेलवे टनल है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और ये स्विट्ज़रलैंड और इटली के दो शहरों को जोड़ती है और इसकी लंबाई लगभग 19.730 किलोमीटर्स है। काफ़ी लंबी टनल है। नेक्स्ट है होकोरिकू टनल इन जापान। जापान में तो नाम ऐसे ही है, होकोरिकू। इन जापान ये भी एक रेलवे टनल है और जिसकी लंबाई 13.87 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मॉन्ट ब्लैंक टनल बिटवीन फ्रांस एंड इटली। ये फ्रांस और इटली को जोड़ती है और इसकी लंबाई है 12.6 किलोमीटर। और ये थी कुछ खास टनल्स जो हमें एग्जांपल्स के रूप में हमने ट्रैफिक टनल्स में डिस्कस किया है। ये साइड में दो पिक्चर्स भी शो की हमने, एक हाईवे टनल की और दूसरी है ये रेलवे ट्रैक्स, रेलवे टनल्स की। सो ट्रैफिक टनल के बाद जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रो पावर टनल्स। हाइड्रो पावर टनल क्या है? द टनल्स विच आर कनेक्टेड विद द हाइड्रो पावर जनरेशन आर कॉल्ड हाइड्रो पावर टनल्स। बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, ऐसी टनल्स जो हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए काम में आती हैं वो है हाइड्रो पावर टनल्स। हाइड्रो पावर क्या होती है और कैसे जनरेट होती है? पन बिजली योजनाएं जो आपने सुनी होगी, जो पानी से, पानी के फ्लो से क्या होता है, टरबाइंस, बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, उन्हें घुमाता है पानी, पानी के फ्लो से, पानी के प्रेशर से, और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। सिंपल है। अब पानी के फ्लो को नियंत्रित करना, उसके प्रेशर को मेंटेन करना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस प्रेशर, पानी के प्रेशर से उस टरबाइंस को घुमाने की आवश्यकता होती है। तो इन सब कामों के लिए, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए जो टनल्स काम में आ रही हैं वही है हाइड्रो पावर टनल्स। मोस्टली दीज आर ड्राइवन थ्रू रॉक्स फॉर अ पर्पज ऑफ कन्वेइंग वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिंपल, वही उसका मेन काम है कि
पानी तो हमारे पास खूब है हमारे रिजर्वायर्स में, लेकिन उसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का जो काम कर रही हैं ऐसी टनल्स, वो हमारी हाइड्रो पावर टनल्स हैं। और वो उस पर्टिकुलर रॉक के थ्रू हम उसको एक्सकवेट करते हैं जिसके दूसरी तरफ पानी है हमारे रिजर्वायर में, और वहाँ से हमने टनल बना के उस पानी को उस पावर हाउस की टरबाइंस तक पहुँचाना है। On the basis of method of conveyance of water, these tunnels are mainly distinguished as two types. अब कन्वेंस तो करना है उसको, उस पानी को उस पॉइंट तक पहुंचाना है, उस रिजर्वायर से आप पहुंचाना है और प्रेशर भी मेंटेन रखना है। तो इसके मेथड किस तरीके से हम वहाँ पे पहुंचा रहे हैं उसके बेस पे दो तरह की ये टनल्स है, एक डिस्चार्ज टनल, दूसरी है प्रेशर टनल। डिस्चार्ज टनल कन्वेइंग वाटर अंडर ग्रेविटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसमें क्या है कि प्रेशर मेंटेन करने का काम, प्रेशर कितना चाहिए क्या चाहिए वो सब काम टनल का नहीं है। टनल का काम सिर्फ अंडर ग्रेविटी पानी उस रिजर्वायर से टरबाइन तक पहुंचाने का काम है। दूसरी है प्रेशर टनल्स, इसमें फीड वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर, प्लेशर मिसप्रिंट हो गया यहाँ, प्रेशर विद ग्रेट प्रेशर टू टरबाइन। प्रेशर टनल का काम है कि ग्रेट प्रेशर के साथ टरबाइन तक पानी पहुंचाना। पानी दोनों टनल्स पहुंचाती है, एक प्रेशर मेंटेन करती है और एक में प्रेशर मेंटेन के लिए अलग से सर्ज टैंक लगे हैं। दोनों तरह की टनल्स का काम यही है, टरबाइन तक पानी पहुंचाना जिससे कि टरबाइन घूम सके। यहाँ इस फिगर में हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए ये ए है जो कि डिस्चार्ज टनल का है एग्जाम्पल फिगर, और बी है प्रेशर टनल का। ए में हम देख रहे हैं जो हमारी डिस्चार्ज टाइप की टनल है उसमें यहाँ पे ये रिजर्वायर, मान लीजिए ये रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर से ये टनल पानी ले जाती है और यहाँ ये एक सर्ज टैंक बना है। सर्ज टैंक एक ऐसा टैंक है जिसमें पानी आके पहले स्टोर होता है और वो प्रेशर कितना चाहिए, प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो उसमें पहले पानी इकट्ठा होएगा, उसके बाद वो छोड़ेगा, और प्रेशर को कम करना है तो डायरेक्ट पानी छोड़ेगा। इस तरह का प्रेशर कंट्रोल करने का काम ये सर्ज टैंक करता है। तो यहाँ पे इस टनल का काम सिर्फ पानी यहाँ से यहाँ पहुँचाने का ही काम है। इसका काम सिर्फ पानी यहाँ से यहाँ पहुँचाना, और आगे ये पेन स्टॉक, कुछ पाइपलाइंस होती हैं उसे हम पेन स्टॉक कहते हैं, उनके थ्रू ये पानी इस पावर हाउस तक पहुँचता है और यहाँ पे कुछ टरबाइंस लगी होंगी और वो उसको घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर जनरेट होगी। नेक्स्ट है ये प्रेशर टाइप। प्रेशर टाइप में कोई भी सर्ज टैंक यहाँ नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट पानी यहाँ से यहाँ इसका इस बार यहाँ पे है, इस तरफ जो रिजर्वायर है, यहाँ से पानी इस टनल से होकर सीधा यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पे जो इसका पावर हाउस है वो भी अंडरग्राउंड बना है और यहाँ पे जो टरबाइन लगी होगी उस टरबाइन से ये पानी आगे पहुँचेगा, टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे ये इस टनल का ही काम है प्रेशर के साथ पानी यहाँ तक पहुँचाना, ये प्रेशर मेंटेन करना, इसलिए इसका नाम प्रेशर टनल है। ऊपर जो पावर हाउस से पहले जो टनल पानी पहुँचा रही है टरबाइन तक उसको हमने हेड रेस टनल बोला है, और अपना काम कंप्लीट करने के बाद पानी टरबाइन को घुमाने के बाद जो पानी बचा है जिसका प्रेशर टूट चुका है वो इस टनल से बाहर आएगा और इस टनल को बोला है टेल रेस टनल। तो आई थिंक क्लियर, डिस्चार्ज टनल और प्रेशर टनल दोनों तरह की जो हाइड्रो पावर टनल्स हैं वो इस डायग्राम से अच्छी तरह क्लियर हो रही हैं। Now in India, more than 500 kilometers of tunnels has been driven in hydropower projects. इंडिया में 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा कि इस तरह की टनल्स जो हैं हाइड्रो पावर जनरेशन में लगी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें हाइड्रो पावर टनल्स की तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं, 20 सतलुज लिंक,
यमुना फर्स्ट एंड यमुना सेकंड, कोयना एंड बालीमेला। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रो पावर टनल्स के। हाइड्रो पावर टनल कुछ भी नहीं, जो हाइड्रो पावर जनरेशन में जो काम आ रही है टनल्स, वो हाइड्रो पावर टनल्स हो गई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू।